मुझे तो बहुत जेन्युइन रिएक्शन लगा इनका जिस तरह से वो गिरे, क्योंकि हमारे लिए जो एक एंटरटेनमेंट बन गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मेरे पास क्लिप है वो जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो भी होंगी किसी भी शो की, किसी भी टीम की, तो मैं उनको रिव्यू को क्या करूँगा वंस अ वीक। वो क्या था कि एपिसोड ओरिजिनली एपिसोड 57 और 58 है। हांडी वाला जादू के नाम से बहुत पॉपुलर हुई थी और बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन थी। जानलेवा हमला हुआ था टीम के ऊपर और मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मिलके क्लिप देखते हैं। दोस्तों को बताते चले कि हम तो ओए चारपाई कैसे उठी है ये देखे। और ये मैंने दिखाया कि इस तरफ ये डोर जो था ये अभी जो नज़र आ रहा है ये परमानेंटली लॉक था। अच्छा ये एक्टिव है बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ये जो चारपाई असद भाई के ऊपर गिरी और ये जो हाथ है ये चांद भाई का है, कैमरामैन का है, राइट हैंड है, ये इनका राइट हैंड है, नोटिस कीजिएगा। क्योंकि उन्होंने पैन नहीं किया था इसलिए मसला है ये। अब ये शहरी भाई का भी नोट कीजिए, मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। ये डोर जैसे किसी ने अंदर से ना पुश किया हो। और ये देखिए ये वन शॉट है, कोई इसमें कट नहीं है, अंदर गए हैं। शहरी भाई ने पीछे से उनको कवर किया है। ये देखिए ये वेरी गुड। एक तो यहाँ पर ना ये देखिए शौहर भाई उठाए किसी ने हो गया यार उस जगह पे बिल्कुल वही अच्छा ये देखिए ये बड़ा एक ना इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये कि इनका हाथ यानी ऐसा लगा है जैसे किसी ने ना अंदर से हाथ खींच लिया हो उनका। अंदर फिर चारपाई मूव हुई है और अंदर एक बार बता रहे कि अंदर आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं यार। तो ये देखिए ये स्क्रैच भी आ गया, ब्रूजेस आ गए हैं। ये देखिए शाली भाई ये देखिए नोखन जैसे कि चीने पकड़ के खींचा है, ऐसे ही है, खराशी आ रही है मुसलसल। ये देखिए ये आपको ये देखें, ये ब्रूज, ये देखिए खराशी आई हुई। ये वाइट सा कुछ है जैसे कुछ चल रहा हो उस तरफ ना। वो देखिए इधर गई है इस साइड को, वो देखिए सामने से गायब होगी। वो जो मटका ढूंढ रहे थे उसके पीछे वो गए हैं और देखा है उन्होंने, उनको हाथ लगाया शहरी भाई ने तो हाथ में से जैसे करंट सा कुछ दौड़ा है। यार मैंने अभी ये देखिए ऐसे जैसे ना पूरी लाइन में जैसे वेन के अंदर वो चीज़ चली गई है, वेन्स में ना लाइंस पड़ी हुई हैं रेड कलर की। ये अच्छा ये इन्होंने निकाल के रख दिया बाहर। ये मटका है जी। उन्होंने बोला था कि इसको असद। अच्छा जी ये वो तावीज़ उन्होंने निकाला तो वो गिर गए हैं यार। देखो यार वो ख़तरनाक किस्म का यार। वो देखो उसकी शक्ल बनी हुई है किसी जिस पे भी किया हुआ उन्होंने जादू। ठीक हो, मुझे ना सही दिख नहीं रहा है। हाँ आंखों को धुंधला दिख रहा है यार। यार इसको फिर जिस तरह उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ निकले उसको आपने लेकर आना है, तो फिर ये ले चलते हैं। तो पड़ा था यार आवाज़ें देखिए वो खौफनाक किस्म की शोर, ये बच्चों की आवाज़ें ये कहाँ से आ रही हैं यार। क्या हुआ है शहरी भाई? क्या शहरी भाई?
ओह आई कांट सी दैट यार, मैं ये देख बहुत खौफनाक यार। शहरी भाई सो सैड, सो सॉरी फॉर यू यार। देखो वो मटका कहाँ पड़ा हुआ है, अभी देखिएगा मटका वो रेड कपड़े के ऊपर पड़ा हुआ है और वहाँ से हिल गया। वो देखो ऐसा जैसे कुछ चीज़ उठा के ले जा रही थी, उसको रख दिया उसको भी वापस। शहरी भाई तो यार वो मटका टूट भी गया, अब देखिए। आखिर में तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हमला हुआ शहरी भाई पे और उससे पहले असद भाई पे। मैं हमेशा अपने एपिसोड्स में कहता हूँ कि जो फ़िज़िकल अटैक्स होते हैं किसी भी टीम पे के किसी भी मेंबर पे, उसके ऊपर बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको फेक कह देना और ये एक्टिंग कर रहे हैं ये तो बहुत आसान है, लेकिन जिस बंदे पे वो गुज़र रही है वो तो वही बता सकता है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि वो कैमरे के थ्रू अपनी पेन अपनी तकलीफ़ जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे तो बहुत ही जेन्युइन इनके दोनों के जो रिएक्शन थे और जिस तरह से इनके ऊपर अटैक हुआ तो मुझे तो बहुत जेन्युइन लगा। और ख़ैर बात करें अगर एक्टिविटीज़ की, तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हुई मैंने दिखाई क्लिप के अंदर, तो वो जो चारपाई ऐसे उठी और दूसरी तरफ मैंने चांद भाई ने उस तरफ कैमरा, मतलब उनका ऑलरेडी वाइड एंगल कैमरा था और दूसरी साइड पे मैंने दिखाया, स्क्रीनशॉट में भी दिखाया कि वो डोर लॉक था, वहाँ से बिल्कुल कोई ना आ सकता है ना जा सकता है, तो वो क्लियरली हर चीज़ एंगल में थी। और जहाँ तक बात है कैमरा पैन करने की, तो उस ज़माने में ये टीम के बहुत अर्ली डेज़ थे और कैमरा पैन वैन करना इतना ज़ाहिर है इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो कैमरा इतना पैन नहीं करते थे। कैमरा स्टडी तो ऑलवेज़ था इनका चांद भाई का। और खैर उसके बाद जब दूसरी चारपाई असद भाई के ऊपर गिरी तो मैंने आपको उसमें क्लिप के अंदर भी स्क्रीनशॉट लेके दिखाया कि चांद भाई जो खड़े हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 मीटर के फासले के ऊपर खड़े हैं। और चूँकि चांद भाई पैन नहीं कर रहे थे, पूरी एपिसोड में इतना ज़्यादा पैन नहीं किया, और एक्टिविटी वो होने के बाद जब वो चारपाई असद भाई के ऊपर गिरी तो चांद भाई को चाहिए था कि वो पैन कर देते, 360 घुमा देते, ताकि पता चल जाता कि शहरी भाई कहाँ हैं, क्योंकि शहरी भाई नज़र नहीं आ रहे थे, वो फ्रेम के अंदर नहीं थे। चांद भाई का कंफर्म इसलिए हो रहा था कि वो पता चल रहा था कि कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं। और वो जब चारपाई गिरी तो चांद भाई का मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया कि उनका हाथ नज़र आ रहा है, तो वो चांद भाई का हाथ था। और अब शहरी भाई पे मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं शहरी भाई का हाथ तो नहीं है, लेकिन शहरी भाई ने जब फ्रेम के अंदर जब आए एक्टिविटी होने के बाद, तो शहरी भाई का जो लेफ़्ट हैंड था उनके लेफ़्ट हैंड के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ कि उनके लेफ़्ट हैंड पे रेड कलर का बैंड था, धागा सा था, वो बंधा हुआ था। और राइट हैंड में उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने कैम पकड़ा हुआ है। तो इतनी जल्दी ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये जो एक्टिविटी हुई है, इतनी जल्दी वो कुछ कर नहीं सकते थे कि फ़ौरन ही वो अपना कैमरा लेफ़्ट हैंड में पकड़ते और फ़ौरन उसको हिला देते, उसको चारपाई को गिरा देते और वापस उसी पोजीशन में आ जाते। तो ये मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं था उनके लिए। तो मुझे तो बहुत जेन्युइन लगी हुई है ये वाली एक्टिविटी। उसके बाद जब वो असद भाई के ऊपर जो अटैक हुआ विंडो वाला, वो उसके ऊपर मैं मेन बात करना चाहता हूँ कि वो किस तरह हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि वो चांद भाई के ऊपर, चांद भाई को जिस तरह से कुछ चीज़ नज़र आती है और वो बड़े चौंक जाते हैं, अंदर ही खड़े होते हैं और विंडो के थ्रू उनको, जो विंडो जहाँ से थोड़ी सी कटी हुई है, होल सा बना हुआ है, वहाँ से उनको कोई चीज़ नज़र आती है, बड़े चौंक जाते हैं, भाग के फ़ौरन बाहर जाते हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये इस तरह से हुआ और ये मुझे यहाँ से चीज़ नज़र आई। तो उस वक्त चांद भाई असद भाई और शहरी भाई उनके साथ हैं। और आप वो क्लिप में आप गौर से सुनिएगा कि उसमें मैंने, क्योंकि वो जितना वो टाइम, एक तो आपने टाइम नोट करना है कि कितना टाइम लगा है उस चीज़ को होते हुए, और दूसरा आपने नोट करना है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ तो नहीं आती, कुछ काटने की या किसी किस्म की कोई नॉइज़ हो, तो वो नोट करना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि ये चीज़ किस तरह से हुई है। क्योंकि ज़ाहिर है कैमरा उस तरफ नहीं था, जब कैमरा चांद भाई का उस तरफ हुआ तो ऑलरेडी असद भाई का बाजू के अंदर था और वो होल इतना बड़ा नहीं था कि वहाँ से हाथ गुजर सकता हो, तो वो होल बड़ा हो गया और उसके अंदर उनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें आप ये क्लिप देखिए
ये देखिए, अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इधर से गुजरी चांद भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी का यहाँ से विंडो के पास से ऐसे बिल्कुल यहाँ से गुजरी। यार कुछ समझ नहीं आ रही। इस जगह आपने देखी है यार, रोशनी थी, वो रिकॉर्ड हुई ये है। ये हाथ चला गया और ये कैसे फंस गया इनका हाथ और ये बाहर निकाला है। अच्छा ये देखें, आप नोट करें, यानी 30 सेकंड्स के टाइम के अंदर अंदर ये एक्टिविटी हुई है। उनका हाथ अंदर गया है उसके अंदर, तो जब कैमरा उन्होंने मूव किया तो ऑलरेडी उनका हाथ उनके अंदर था। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ कि एक्टिविटी होने से पहले जब चांद भाई को कुछ चीज़ नज़र आई, वो बहुत भाग के बाहर गए। उस वक्त उस विंडो की क्या पोजीशन थी, फिर जब ये बाहर एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये इस तरह की ये चीज़ मुझे नज़र आई है, इस तरह से नज़र आई है, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी, और फिर एक्टिविटी होने के बाद क्या उस विंडो की हालत थी। अब ये जो स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ, जब चांद भाई को नज़र आई कोई चीज़, वो भाग के बाहर गए, और ये अंदर से जो नज़र आ रही है आपको, ये अंदर से विंडो की ये जो होल है ये इस साइज़ का है। फिर ये क्लोज़र शॉट में दिखा रहा हूँ कि ये इस साइज़ का है, और आप देखें बिल्कुल ये विंडो जो है ना इंटैक्ट है, और ये इसकी पोजीशन है। और जब ये बाहर गए हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये इसकी पोजीशन है, बाहर से ये इस तरह की है। और जब अटैक हो जाता है असद भाई के ऊपर, उस वक़्त उनके ऊपर जब उनकी बाजू उनके अंदर है, उस विंडो के अंदर है, तो उस वक़्त आप देखें इसको, ये बाजू इसके अंदर है, आप देखें, नोट करें, ये ऊपर देखें, ये इस तरह से ये कट सा लग गई, ये बिल्कुल कट गई है वहाँ से। ये जैसे ना ऐसे, ये देखें, ये जैसे खींच के काटा हो किसी ने ना, इसको खींच के काटा हो ज़बरदस्ती से। अगर किसी कटर से काटा हो तो ये इस तरह के इसके फाइन कट आने चाहिए। ये फाइन कट नहीं है, ये ऊपर नीचे ये देखें जिगजैग किस्म की ये कट आया है। तो ये एक चीज़ नोट करें। और दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देखें कि वाकई जैसे इसका ज़ोर पड़ा हुआ है नीचे, और ये देखें बेंड हो रही है, ये जो नेट है इसका जाली है ये बिल्कुल बेंड हो रही है, ये नीचे की तरफ बेंड हुई हुई है। और फिर उसके बाद एक्टिविटी होने के बाद आप देखिए अंदर की तरफ से ये मैंने शॉट लिया है, और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कट हुई है, और ये किस तरह से ये बिल्कुल ये जो उसका जो कटा हुआ हिस्सा है ये नीचे की तरफ बेंड हो गया है। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि ये किस तरह से ये चीज़ हुई है। चूँकि देखिए आपको मैंने दिखाया कि 30 सेकंड्स के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। अगर कोई 30 सेकंड के अंदर कोई कर सके तो फेयर इनफ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता किसी के लिए भी 30 सेकंड के अंदर काटना और फिर भागना वहाँ से। अगर तो किसी ने कैंची के साथ या किसी कटर के साथ उसको काटा है तो वो बहुत ही फ़ाइन होगा, बहुत फ़ाइन कटना चाहिए, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई फ़ाइन नहीं है। दूसरी बात ये कि वो आवाज़ ज़रूर कुछ ना कुछ आवाज़ आनी चाहिए। मैंने आपको क्लिप सुनवाया, उसमें दिखाया भी कि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही पीछे से। मेटल को आप काट रहे हैं तो पीछे से ज़रूर आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आई। तो मैंने जो नतीजा निकाला इसमें मुझे ये लगा कि मोस्ट लाइकली अंदर से कुछ फोर्स, कोई फोर्स आई होगी, तो किसी ने उनका बाजू पकड़ा, किसी फोर्स ने, और उसके बाजू को अंदर ले गई। क्योंकि जिस तरह से वो बाद में उनके ब्रूजेस नज़र आए, जैसे आपको मैंने भी दिखाता हूँ, जो ब्रूज नज़र आया वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे किसी तंग सी जगह से उनका हाथ गुजरा और वो जाली से उनका हाथ में ब्रूज आया, उस जाली से, उसकी जाली की रगड़ लगने से उनका ब्रूज आया। और वो उनको जब खींचा अंदर, वो अंदर से खींचा हुआ था हाथ, जब हमने कैमरा हमारा फ्रेम उधर गया तो ऑलरेडी बाजू उनका अंदर था। तो मेरे हिसाब से तो ये एक जेन्युइन एक्टिविटी मुझे लगी। सब पहले मुझे शक हुआ कि शायद किसी ने काट दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि किसी ने काटा होगा। क्योंकि मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ कि उस क्लिप के अंदर आप देखिए कि जब एक्टिविटी होती है तो फ़ौरन चांद भाई उस तरफ भागते हैं, अंदर जाके सारा दिखाते हैं, और अंदर से ये भी दिखाते हैं कि अंदर कोई है तो नहीं, और वो पीछे से फिर उसको कवर कर रहे होते हैं। शहरी भाई बाहर के एंगल को कवर कर रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि ये इस दौरान जब इंसिडेंट हो जाता है तो चांद भाई अंदर से दिखा देते हैं, अंदर भी कोई नहीं है और बाहर भी कोई नहीं है। तो ये देखिए आप, ये तो इस तरह से ये एक्टिविटी मेरे हिसाब से हुई, और मुझे तो इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं हुआ कि ये किसी फोर्थ पर्सन का काम होगा।
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाली जब बहुत पुराना घर हो, बहुत देर हो जाए तो रस्ट ही हो जाती है, रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है उस पे, उसमें तो थोड़ा सा भी पुश करें तो वो बिल्कुल जो है ना वो टूट जाती है। तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट लाइकली इसी तरह से हुआ होगा। बाकी जो बाद में मटके के साथ जो सीन हुआ वो आपके सामने है, आप उसमें बताइए कि आपको कैसा लगा, उस उनका रिएक्शन। मुझे तो बहुत जेन्युइन रिएक्शन लगा इनका, जिस तरह से वो गिरे, क्योंकि हमारे लिए जो एक एंटरटेनमेंट बन गई, लेकिन जिस बंदे पे गुजरी हुई है, जिस बंदे पे हुई हुई है, अटैक हुआ है, तो वो ही बता सकता है बेहतर। तो मुझे बहुत जेन्युइन लगा, और हैट्स ऑफ टू यू गाइस यार, जिस तरह से आप लोग जाते हैं वहाँ पे, काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, लोगों की, गरीब लोगों की और मजबूरों की मदद करते हैं। तो अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का जज़ा दे। और अभी एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया, आप लोग भी देखिए, मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो देखिए। और इसके बाद दोबारा ये साल 2 साल बाद ये लोग असद भाई और चांद भाई आए थे इस चीज़ को, इस लोकेशन को क्लियर करने के लिए। उस वक्त भी इनके साथ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुई थी, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो भी आप देखिए। और उस पर मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, उस एपिसोड पे, आई थिंक 214 एपिसोड थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, वो रिव्यू भी आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। तो बस जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।